वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स 2026 के लिए। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के। फिर आगे चल के जिस जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल होंगे वो हम करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल 8 करने होते हैं, जिनमें से आपके पास 4 से 3 जो होते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं। तो अगर आप दो में भी कभी कभी आपका 4 लाख का 22 लाख का न्यूमेरिकल आ जाता है, तो आप जैसे ही अच्छी तैयारी करेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, उतने अच्छे आपके न्यूमेरिकल अच्छे हो जाएंगे। सही है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ 4 से 5 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं। बस आपको फॉर्मूलाज बताने हैं और आपको 1 से 2 आपको सोल्व करवाने, फिर आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा तो आप खुद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सही है। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास बैलेंस इक्वेशन का। किस चीज का? हमारे पास आता है बैलेंस इक्वेशन। सही है। बैलेंस इक्वेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास होता है। इसमें आपको कहते हैं कि आपको इक्वेशन क्या करनी है, बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, मोल्स जो होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड वो होते हैं अनइक्वल। हमें क्या करने होते हैं, हमें करने होते हैं इक्वल। सही है। तो सबसे पहले जो पहला रिएक्शन है इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको मैं आखिर में आपको करवाऊंगा। सबसे पहले हम दूसरे रिएक्शन के पास जाते हैं। इसको हमारे पास क्या लिखा हुआ है, KNO3। हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट के पास हमारे पास क्या है, KNO2 प्लस O2। अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले आप रिएक्टेंट की जगह देखें, हमारे पास के कितने दिए हुए हैं। हमारे पास रिएक्टेंट की जगह हमारे पास जो के हैं वो हमारे पास हैं 1। सही है। के हमारे पास क्या है, 1। और हमारे पास एन कितने हैं, एन हमारे पास है, एन भी हमारे पास कितने हैं, एक हमारे पास क्या है, एन। सही है। और हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, वो हमारे पास हैं 3। सही है। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 3। अब आप देखिए प्रोडक्ट की जगह, प्रोडक्ट की साइड आप देखें कि हमारे पास कितने के हैं। प्रोडक्ट की साइड हमारे पास जो के हैं वो हमारे पास एक ही है। कितने हैं, एक। और एन हमारे पास कितने हैं वो भी देख लेते हैं। हमारे पास एन जो है वो भी हमारे पास है एक। एन भी हमारे पास कितना है, एक। और हमारे पास ओ कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास। ऑक्सीजन हमारे पास आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन 2 और 2 हमारे पास कितने हो गए, 4। टोटल हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब हमें क्या करना है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास के भी, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, नाइट्रोजन भी सेम है, ऑक्सीजन में गड़बड़ हो रही है। सही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब हम सबसे पहले इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सही है। सबको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्शन की जगह। सही है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 2 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। सही है। और इसको भी मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। सही है। फिर अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। सही है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। अब देखें फिर से ऑक्सीजन में, यहाँ में भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। के को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एन को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। तो सबसे पहले हम इस जगह पे 2 लगाते हैं, इस जगह पे हम क्या लगाएंगे, 2। इस जगह पे हम क्या लगाएंगे, 2। तो 2 के हो गए, 2 एन हो गए और 6 हमारे पास ऑक्सीजन हो गए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पोटेशियम है, एक नाइट्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। सही है। तो इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें बैलेंस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे भी हम 2 लगा देते हैं। अगर यहाँ पे आप 2 लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 लगा दें,
यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के भी 2 हो जाएंगे, एन भी 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो जाएंगे। 4 4 और 2 हमारे पास मिलके हो गए 6। तो टोटल हमारे पास क्या होगा, बैलेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 के है, 2 एन 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 पोटेशियम हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, और 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, हमारे पास 6 ऑक्सीजन हो गए। तो ये हमारे पास क्या होगा, बैलेंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 2 लगा के देखना है, 2 से बैलेंस नहीं हो रहा है, फिर आप 3 लगाना। कभी भी आप ऐसा नहीं करना कि आप फ्रैक्शन लगा दे। फ्रैक्शन कैसे, ऐसे 1/2, 1/2 या 1/4। ऐसे आपको कभी भी आपको फ्रैक्शन कभी भी नहीं लगाना। सही, आप कोशिश करें कि आपके पास नेचुरल नंबर हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सही है, जब तक बैलेंस ना हो जाए। तो अब हमारे पास दूसरा जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कैल्शियम प्लस वाटर। हमारे पास बना रहा है CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सही, तो अब हम इसे बैलेंस बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड, आपको देखना है कि क्या मोल्स सेम है। सही है, तो हमारे पास ये कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम हमारे पास है, कैल्शियम हमारे पास बन है। सही है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 हो गए 4। यहाँ पे हमारे पास 4 हो, और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हमें इसको 4 करना होगा। अभी देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, 1। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है। ये ब्रैकेट है ना, तो दोनों पे 2 आ रहा है। सही है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब हमारे पास गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है हमारे पास इसमें, इसमें इसमें हमारे पास गड़बड़ हो रही है। अब आप देखें, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 हमारे पास हो जाएगा 4। 4 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब हम देखते हैं क्या बैलेंस हो गया। यहाँ पे कैल्शियम तो सेम ही थे, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 है, 2 + 2 हमारे पास 4 हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 हो गए। और यहाँ पे हमें क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। वैसे आप देख रहे होंगे ये कितनी मुश्किल हमारे पास इक्वेशन आ गई है, लेकिन अगर आप इसी तरह से देखते जाएंगे, अभी तो आपकी प्रैक्टिस है। सही है, ये जो मैं आपको मेथड करा रहा हूँ, ये जो मेथड मैंने आपको ऐसे करवाया ना, ये जो है, ये आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप ये वाला चीज नहीं करना है। ये चीज आपको एग्जाम में नहीं करनी, आपको डायरेक्ट बस ऐसे ही कैलकुलेट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सही है, इसलिए पहले मैंने आपको ये वाला तरीका सिखा दिया, फिर अब मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, जैसे आप सही से समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे Na 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H हमारे पास 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने हैं, ये हमारे पास हो गया 1, ये हमारे पास हो गए 2 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3, 4, 5 और 6, 6 हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब आप दिमाग लगाएं कि हम ऐसी क्या चीज करें कि हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हो जाए। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट साइड से हम लगा देते हैं 2। इसको हम सब सारी इक्वेशन को इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास 2 सोडियम हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन हो गए, 6 हमारे पास ऑक्सीजन हो गए। तो देखें क्या बैलेंस है, दो 2 सोडियम, 2 सोडियम, सही है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सही हो गया। यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 6 है, और जहाँ पे भी 3, 1, 4, 2, ठीक। तो ये भी हमारे पास बैलेंस हो गया। सिर्फ यहाँ पे 2 लगाने से हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो देखिए, आपको लग तो रही होगी मुश्किल, लेकिन आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी आप तेजी से करते जाएंगे। सही है? तो ये बैलेंस हो गई। अब हम देखते हैं CO+O2, CO+O2, यहाँ पे CO2 है। सही है,
यहाँ पे हमारे पास सी कार्बन एक है, यहाँ पे भी एक है। सही है, ये तो बैलेंस है हमारे पास। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2। अब हम सोचते हैं हमें ऐसा क्या करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भी 2 लगा देते हैं। अब हमें दो चीज बैलेंस करनी है, उस पे आपको लगाना है ये 2, तो उस पे आपको इजाफा करना है वो इसका। सही है, दो चीज हमें बैलेंस करनी है। तो हमें बैलेंस क्या करना है, हमें बैलेंस करनी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें बैलेंस करनी है। तो 2 हमारे पास, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 2 नहीं लगाते। हम 2 लगाएंगे यहाँ पे जहाँ पे कम ऑक्सीजन है। तो 2 हमने लगा दिया, 2 कार्बन हो गए, 2 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 + 2 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे तो 2 है और एक कार्बन है, तो यहाँ पे भी हम कार्बन को और ऑक्सीजन को 4 करने के लिए 2 लगा देंगे। तो 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस। आइए, तो यहाँ पे ये मैंने आंसर आपको इसलिए दे दिए, यहाँ पे मैंने आपको आंसर इसलिए दे दिए ताकि आपको गलत से ना हो सके। सही है, तो ये आपको मैंने आंसर दे दिए हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देखिए हमने सही किया था, ये भी हमने सही कर दिया है। सही है, तो अब हम चलते हैं हमारी मुश्किल जो है, ये मुश्किल नहीं, अगर आप ये सारे समझिए तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो अब चलते हैं, हम इसे करते हैं। सही, इसे करते हैं हम। बैलेंस करने के लिए ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, आप बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सही है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स। सही है, हर साइड के एटम्स आपको काउंट करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो एटम्स है लेफ्ट साइड पर। सही है, हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर एटम है, एन के हमारे पास कितने हैं, एन के हमारे पास हैं एक। एन के हमारे पास कितने हैं, एक। और हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के हैं हमारे पास 3। हाइड्रोजन के हैं हमारे पास 3। और हमारे पास जो है ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन के हमारे पास है, ऑक्सीजन के हमारे पास है 2। सही, ऑक्सीजन के हमारे पास क्या है, 2। राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है क्योंकि मोबाइल में इसी तरह ही होता है, सही से लिख नहीं पाते, तो आप इस पे इग्नोर कर दीजिएगा। सही, तो नाइट्रोजन हमारे पास 1 है लेफ्ट साइड पे। अब चलते हैं हम राइट साइड पे। राइट साइड पे हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास राइट साइड है। यहाँ पे जो हमारे पास एन है, वो हमारे पास कितने हैं, एन हमारे पास है एक। एन हमारे पास कितने हैं, एक। और हम देख लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, देख लेते हैं। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास है 2। सही है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2। हाइड्रोजन हमारे पास है 2। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 2। सही है, ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने हैं, 2। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2। सही है, अभी तो कुछ एटम्स मेट नहीं हो रहे, लेकिन हाइड्रोजन अनचल है। सही है, कुछ एटम्स तो मेट हो रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन आपको क्या लग रहा है, हाइड्रोजन देखिए आप, हाइड्रोजन अनचल लगता है आपको, हाँ लग रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी इसको हमें 3 बनाना होगा। लेकिन इसको 3 बनाने के चक्कर में हम हो जाएंगे 3 तो अब देखते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन राइट साइड में हमारे पास कितने हुए, 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन को अवॉइड करना है। फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, NH3 को हम 4 से 4 लेते हैं। सही है, NH3 यहाँ पे क्या है, इसको हम 4 लगा देते हैं। NH3 को हम क्या लगाते हैं, 4। सही है, 2 से भी हमारे पास नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं होगा और गड़बड़ हो जाएगी, 4 हम लगाते हैं। 4 में क्यों लगा रहा हूँ आगे आपको पता चलता जाएगा। अब हम सबसे पहले 4 लगा के देखते हैं। यहाँ पे मैं 4 लगा देता हूँ, यहाँ पे 4 लगा दिया तो हमारे पास है
नाइट्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पे भी हमारे पास नाइट्रोजन कितने हो गए? नाइट्रोजन हमारे पास हो गए 4। नहीं, ये जगह हम यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 3 जो हमारे पास हो गए 12। हमारे पास कितने हो गए? 12। सही। और हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसमें नहीं है, NH3 के साथ हमने 2 लगाया है ना, 4 लगाया है, तो हमारे पास नाइट्रोजन चेंज होगा और हाइड्रोजन चेंज होगा लेफ्ट साइड। अब चलते हैं हम राइट साइड में। राइट साइड में 4 NO और 6 H2O लेना पड़ेगा। ले सकते हैं। अब ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम क्या करते थे? तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे हम 6 कर देते हैं। सही है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? 6। और यहाँ पे हम कर देते हैं 4। सही है। तो अब हम देखते हैं, अब हम चल के देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 हो गए, ये तो बैलेंस हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4 2 हमारे पास, नहीं, यहाँ पे 6 के साथ है ना हाइड्रोजन, 6 2 हमारे पास 12। हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो गई? 12। अब यहाँ पे गड़बड़ आ रही है ऑक्सीजन। गड़बड़ किसमें हो रही है? ऑक्सीजन में। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 थे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे? 2। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, हमारे पास कितने हो गए? 8 ऑक्सीजन। वहां पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 ऑक्सीजन को 8 हो गए। तो अब देखिए, अब ऑक्सीजन राइट साइड पे हमारे पास 4 और 4 और 6 हमारे पास कितने हो गए? 10 हो गए। लेफ्ट साइड में अब हमें क्या करना होगा? इसको रेड करना। सही। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए? ऑक्सीजन हमारे पास 10 हो गए। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे पास 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए? 10 हो गए। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए? 10। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए? 10। अब आप देखें कि अगर हम लेफ्ट साइड पे ऐसा क्या करें कि हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास 10 हो जाए, तो यहाँ पे अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10। सही। तो अब हम देख लेते हैं, अब हमारे पास बैलेंस हो गई। हमारे पास 10, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 10 है, यहाँ पे 4 और 6 हमारे पास 3 हो गए। तो ये हो गई बैलेंस। थोड़ी आपको मुश्किल लगी होगी, सही है, थोड़ी तो मुश्किल आपको लगी होगी, लेकिन अगर आप सही सही तरीके से देखेंगे दो आपके पास। अब मैं आपको बता देता हूँ हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने एन और एक को बैलेंस किया। सही है। फिर हमने ऑक्सीजन को एंड में बैलेंस किया। और आपको एक बात तो याद रखनी है कि फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए, मैंने आपको जो नंबर है उसको डबल कर दिया है। सही है। 4 लगा दिया है, कहीं 6 लगा दिया है, कहीं 5 कहीं 4, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है ना। अगर हम फ्रिक्शन में जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने नंबर जो लिए वो बड़े नंबर लिए। अब आपको मैं एक टिप देना चाहता हूँ, हमेशा एक एलिमेंट को फिक्स करना है, हमेशा एक एलिमेंट को फिक्स करना है, बाकी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे हमने नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को हमने तेज किया तो हमारे पास ऑक्सीजन खुद ब खुद सेट हो गया। हमें पता चल गया कि हमें 5 लगाना है। सही है। तो अगर आप हमेशा एक एलिमेंट को फिक्स करोगे तो बाकी उसके हिसाब से आपके पास एडजस्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन को हमने एक एन में बैलेंस कर दिया, आपने देखा। सही। अब ये आपका हो गया न्यूमेरिकल बैलेंस इक्वेशन का। अब आपको आखिर में मैं बता देता हूँ, अब आगे भी हम करेंगे, याद से नहीं, आप बोर नहीं होना। सही है। तो ये हमने क्या किया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 2025 के पेपर में हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन दिया गया था, तो आप वो पेपर देख लेना। अगर आपको वो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, उसके भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस साल तो गारंटी आपके पास बैलेंस की केमिकल इक्वेशन भी आएगा, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। सही। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल सेकंड की तरफ। हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है देखते हैं।
तो सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सही है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास होता है सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मोल। सही है, आपको क्या करना होगा, एटॉमिक मासेस का सम करना होगा। जिस कंपाउंड में जितने भी, कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल में जितने भी आपके पास एटॉमिक मासेस हैं उन सबको ऐड करके जो आपके पास नंबर आएगा, जो भी आपके पास नंबर आएगा वो आपके क्या होंगे, मॉलिक्यूलर मास होगा। सही, मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करते हैं एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। सही, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको कार्बन का एटॉमिक मास नहीं पता, ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक मास नहीं पता, नाइट्रोजन का आपको एटॉमिक मास नहीं पता। तो अब हम क्या करें, लेकिन इससे आप परेशान नहीं होना, आपको ऊपर गिवन होगा। जैसे यहाँ पे मैंने गिवन किया है ना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का हमारे पास है कि ऑक्सीजन का 16 है, और नाइट्रोजन का 14 होता है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आपको बोर्ड में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आगे आपको काम आएगा 10th में, 11 में। तो आप शुरू के 30 एलिमेंट जो है ना, 30, ज्यादा मैं नहीं कह रहा, 30 एलिमेंट के आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और बैलेंसिंग जो होती है ना वो याद करें। आपके लिए 12 तक आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो। सही है, तो ये याद हमेशा कर लेना, ये मैं टिप है आपके पास। सही है, अब हमारे पास सबसे पहला हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इसमें हमारे पास C2 है, H5 है, OH। सही है, तो अब हम सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसके 2 एटम है। तो सबसे पहले आप 2 लगा दे और ब्रैकेट लगा के आपको क्या करना है, इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना। सही है, इसकी एटॉमिक मास से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। फिर आपको एडिशन लगाना है। जैसे ही आप अगले एलिमेंट की तरफ बढ़े तो एडिशन लगा। सही है, एडिशन की साइन लगा देंगे। फिर आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 हाइड्रोजन है, 5 आपने लिख लिया। फिर ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, एटॉमिक मास। ब्रैकेट में क्या लिखना है, एटॉमिक मास। तो 1 हमारा इसके पास एटॉमिक मास है। सही, तो ये लिख लिया। फिर आप एडिशन करेंगे, अगले एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड। सही, फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन एक, तो हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 1 लिखा नहीं, हमने डायरेक्ट मैंने एटॉमिक मास लिखी है। सही, जितने भी आपके पास एटम होंगे वो आपके इससे मल्टीप्लाई होंगे, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई होंगे। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 के मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा 2 टू एगा मेरे पास आ जाएगा 24, 5 वन मेरे पास आ गया 5, 16 हमारा वही रहा, 1 हमारा वही रहा। सही, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम, आप देख लें यहाँ पे 24 प्लस 5 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 30। 30 में प्लस करेंगे 16 तो हमारे पास आ जाएगा 46। सही, तो ये हमारे पास आ गया 46 यू। सही, एटॉमिक मास में तो हमारे पास 46 आ गया। सही, अब हम करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है वाटर, H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 1 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 1 ही है तो एटॉमिक मास ही रहने दिया 16। अब हम 2 को प्लस करेंगे 16 में, सो हमारा आ जाएगा 18 एटॉमिक मास। इसका वैसे भी आप याद कर लें, सही छोटा है, इसको वाटर का आप याद कर लें, आपके पास 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है, मोलिकुलर मास होता है। अब चलते हैं NH3 अमोनिया के, इसका हमारे पास नाइट्रोजन हमारे पास 14 एटॉमिक मास है, कोई भी इसके पास एक्स्ट्रा आइटम्स नहीं है, एक्स्ट्रा मोल्स नहीं है। सही है, इसके एक ही एटम है तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको 14 ही रहने देंगे। 3 हमारे पास हाइड्रोजन है, 3 वन सा 3 होता है, 14 प्लस 3 हमारे पास आ गया 17। फिर हमारे पास है CO2। सही है, कार्बन हमारे पास 2, एक, कम 12 भी एटॉमिक मास रख देंगे, प्लस 2 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन 2 है तो इसको हम इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप याद कर लें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो, सही है। अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 16 का तो आपके पास आ जाता है 32, सही है। 12 प्लस 32 हमारे पास हो गया 44 AMU। आप देखो आप बुक में अगर रूल आपको कह रहा है एक्सरसाइज में, ये मैंने आपको दे दिया है ना जी, ये मैंने एक्सरसाइज से सेल्फ असेसमेंट से सबसे निकाल के आपके लिए एक पूरा टेबल बना दिया था, सही टेबल बना दिया है। ये देखिए बिल्कुल आसान मोलिकुलर मास हमारा निकल गया। अब हमको एक मैं दूसरी चीज बता देता हूँ, मोलिकुलर मास और मोलर मास एक दूसरी चीज होती है मोलर मास, सही है। मोलर मास और मोलिकुलर मास निकालने का तरीका बिल्कुल सेम। आगे आपको मोल्स में पढ़ाऊंगा ना, मोल्स के अब आपको आगे न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा मोल्स का है। तो उसमें हम मोलर मास निकालेंगे, मोलिकुलर मास को निकालेंगे, सही। तो मोलर मास में हमारे पास यहाँ पे ग्राम आ जाता है, यूनिट क्या आ जाता है ग्राम, सही। यूनिट हमारे पास ग्राम आ जाता है, वैसे तरीका सेम है निकालने का लेकिन यूनिट में फर्क आ जाता है ग्राम, सही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल करने के से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है। ये आपको 11th में काम आएंगे, बहुत बहुत काम आएंगे 11th में, 9th में तो काम आएंगे ही आएंगे, 11th में भी आपके पास काम आएंगे, सही। तो हमारे पास सबसे पहले है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है। हमारे पास एक गिवन मास और हमारे पास है मोलर मास। गिवन मास और हमारे पास क्या है मोलर मास, सही। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम। निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, सही। अब हम चलते हैं आपकी स्लाइड की तरफ, ये फॉर्मूला याद रखना, सही है। हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है, ये जो मैंने न्यूमेरिकल आपको देख रहे हैं ना, इसमें आपको दो चीजें मालूम पड़ने का कह रहा है। वैसे मैं पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स का एक ही करवाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना बस साफ नहीं कर ले, टाइम भी आपके लिए कम हुए और हमें तो रिवीजन करना है, सही है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास है, इसके भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, और इसके भी नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, दोनों की। मतलब चार चीजें हमें निकालनी है, सही है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पहले का सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये जो मैंने प्रेजेंटेशन दी हो इसी तरह से आपको बोर्ड में देखना। डेटा गिवन हुआ हमारे पास मास ऑफ H2CO3, हमारे पास क्या गिवन है 16 ग्राम गिवन मास। ये क्या है गिवन मास है, ये मोलर मास नहीं है, ये क्या है गिवन मास। अब हम मोलर मास फाइंड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मास भी चाहिए मोलर मास भी चाहिए। तो मास तो आ गया 16 ग्राम। अब हमारे पास मोलर मास क्या है, तो मोलर मास हो गया H2SO4, ये मैंने गलती से लिख लिया, यहाँ पे आपका आएगा H2CO3 आएगा, सही है। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, तो हमारे पास जो मैंने लिखने में मिस्टेक हो गई है। तो हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, 2 आ गया, कार्बन 1 है तो इसका एटॉमिक मास क्या आएगा, ऑक्सीजन 3 है को तो 3 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो 2 प्लस 12 हमारे पास हो गए 14, 14 प्लस 48 हमारे पास आ जाता है 62 ग्राम पर मोल। अब हमें फाइंड क्या करता है, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नॉन मास गिवन मास या मास ऑफ H2CO3, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ H2CO3। तो नॉन मास हमारे पास 16 है, उसको डिवाइड करेंगे 61 पे। इसको डिवाइड हम किससे करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 61 के। तो 16 को 61 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2580 मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आ गए 0.2583। तो ये हमारे पास क्या आ गए नंबर ऑफ मोल। अब हम चलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए
हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो आए थे वो हमारे पास थे 0.2580 मोल। अरे यार, मैंने आपको एवोगाड्रोस नंबर की आपको वैल्यू बताना भूल गया था ना, तो यहीं के समय देखिए क्यों परेशान हो रहा हूँ। एवोगाड्रोस नंबर जो होता है वो हमारे पास कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है 6.02 इंटू 10⁻23। 6.02 इंटू 10⁻23। भाई, ये आपको रट्टा लगाए, याद करें, हिफ्ज करिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको क्या करना है, गुस्सा कर लेना है। ये आपको नया भारियत अहम है और बार बार काम आए। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एरे साइज। अब हमें क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास बराबर हो गए 0.2580 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास है एक्सपोनेंट में, इसको आपको छोड़ देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास सिंपल कैलकुलेटर अलो होगा, साइंटिफिक में भी अलो ना हो। सही है, तो आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर है 1.55 आ गया, फिर आपको लगा देनी है वो ही सेम टू सेम डी के एक्सपोनेंट आ जाएगा 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। सही है, तो ये बिल्कुल आसान था। आप इस जैसा हुई क्वेश्चन करते। दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास ये था ना, इसको हमें क्या करना था, मोल्स भी निकालने थे और मॉलिक्यूल्स भी निकालने थे। तो आपको मैं यहाँ पे आपको क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको मोल्स निकाल निकाल के दिखा रहा हूँ। सही है, मोल्स में आपको निकाल के दिखाऊंगा। सही है, बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको जो मॉलिक्यूल्स है वो खुद निकालने हैं। आपका घूम रहा है, कमेंट में जरूर आंसर उसका बताना। अगर आपका उसका आंसर आएगा तो नेक्स्ट वीडियो एक दिन में ही आ जाएगी, जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो। सही है, तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन 2 का हम लिखते हैं। डेटा गिवन है हमारे पास, मास ऑफ C6H12O6। ये हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। सही है, इसको याद कर लेना है, ग्लूकोज है ये हमारे पास, नाम आपको याद रखने चाहिए। सही है, तो हमारे पास क्या गिवन है, 20 ग्राम हमारे पास गिवन मास है, और हमारे पास मोलर मास निकलना है। कार्बन 6 है, 6 को 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। और हाइड्रोजन 12 है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। 6 को, ऑक्सीजन 6 है, 6 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96। सही है, तो 72 प्लस 12 प्लस 96 को हमारे पास टोटल आ गया 180 ग्राम पर मोल। 180 ग्राम पर मोल। सही है, तो 2 पॉइंट हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना है, तो नोन मास अपॉन मोलर मास। नोन मास हमारे पास 20 है और गिवन मास हमारे मोलर मास हमारे पास है 1। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 9 हमारे पास आ गया। देखिए 1/9 हमारे पास की 1/9 की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है 0.1 के बराबर, 0.1 के बराबर मोल। 0.1111 आ जाएगा, लेकिन आपको 2 या 1 डिजिट लेना है। सही है, डेसिमल के बाद आपको 2 या 3 या 1 लेना है। सही है, 0.1 मोल ले लिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। तो अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो एवोगाड्रोस नंबर जो हमारे पास है 6.02 इंटू 10⁻23 है। सही है, तो उससे मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, जिसको आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं। सही, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल आपका या नेक्स्ट डे या इसी वीक में आपके पास नेक्स्ट चैप्टर भी 1 फॉर लॉन्ग अगला 9 के न्यूमेरिकल्स का। तो बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।